अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम बैक अगेन। क्या हाल है जनाब आप सबका? इंशाल्लाह आप सब ठीक होंगे, मैं भी ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। और मैंने जाना था बाहर मुझे थोड़े काम थे, ग्रोसरी भी करनी थी, तो मैंने सोचा जाने से पहले सुबह ही मीट का मैं काम पूरा कर लूँ, क्योंकि घर बंदा आए तो कुछ ना कुछ होना चाहिए, क्योंकि फिर देर हो जाती है। तो अभी हम लोग जा रहे थे, एक तो मैंने डॉक्टर से कुछ मेडिसिन लिखवाने थे और दूसरा भी एक काम था, उसके बाद ग्रोसरी के लिए जाना था। बारिश भी बहुत ज़्यादा काफ़ी जैसे ज़ोरों की हो रही थी, तो कभी कभी एक दिन में बहुत सारे काम हो जाते हैं, लेकिन करने पड़ते हैं। तो बस अभी मैं डॉक्टर की तरफ ही जा रही थी। डॉक्टर से तो खैर उसमें बिल्कुल भी टाइम नहीं लगा, क्योंकि कोई भी नहीं था, तो इसलिए, और वैसे भी सिर्फ लिखवाने का काम था, तो वो हो गया। उसके बाद जो दूसरा काम था वो भी जल्दी से हो गया था, और फिर हम लोग चले गए थे अल्डी। तो अल्डी में मैं ग्रोसरी करूँगी, क्योंकि चीज़ें ख़त्म हो गई थी घर में। और ये देखिए जनाब, ये सामने आपको नज़र आ रहा है, ये मस्जिद है, ये यूरोप का सबसे बड़ा मस्जिद है। और अंदर से तो मैंने अभी तक इसको नहीं देखा, मैं अंदर अभी नहीं गई हूँ, लेकिन ये बहुत अंदर से बड़ा है। मैंने पिक्चर्स देखी हुई है इंटरनेट पे भी, और मेरे ननद के बेटे आए हुए थे, तो वो लोग अंदर भी गए थे। तो ये काफ़ी प्यारा है, और कहा जाता है कि ये यूरोप का सबसे बड़ा मस्जिद है, जो हमारी ही सिटी में है, और टर्किश लोगों ने बनाया हुआ है ये। तो जनाब अब मैं आ गई हूँ अल्डी में, और अल्डी में करूँगी थोड़ी बहुत ग्रोसरी। ड्राई फ्रूट मैं ज़रूर लेती हूँ, क्योंकि एक तो अच्छे होते हैं, अगर बच्चे भी खाते हैं तो भी अच्छा है उनके माइंड के लिए, और मैं ख़ुद भी बहुत लेती हूँ। तो बस रयान और उसके पापा वो लोग बाहर वेट कर रहे थे, क्योंकि यहाँ पे जो कि पार्किंग नीचे है, बेसमेंट में है, तो उसको उतरना और चढ़ना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। तो ये जब रयान साथ में होता है ना, तो सच्ची में थका देता है लोगों को क्योंकि चढ़ाई है होती है, तो उस पर उतरना तो इजी होता है, लेकिन ये है कि दोबारा वापस आना, चढ़ना थोड़ा सा मुश्किल होता है। पर उसको ये चढ़ाई वाला काम जो है ना, बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। खैर मैं जल्दी से ग्रोसरी कर रही थी, क्योंकि अगर मैं देर लगाती हूँ तो फिर ये है कि मर्द लोगों का मूड भी थोड़ा जल्दी ख़राब हो जाता है। तो मैं वो खैर ये तो मजाक कर रही थी। मैं आ गई हूँ अब घर, और निदा को मैं कह रही थी कि ये जो सामान है इसको ठीक से या तो रख लो अपनी जगह पे, या फिर काउंटर पे ही रख लो, ताकि मैं वीडियो बना लूँ। लेकिन बच्चे तो सुनते नहीं हैं, वो तो अपने ही काम के जो उनकी चीज़ें होती हैं वो निकाल के बस फिर भाग जाते हैं। खैर ग्रोसरी मेरी हो गई थी, आ गई थी मैं घर, और ये चीज़ें लेके आई थी। बच्चों के लिए कुछ चिप्स वगैरह थी, और बच्चों के लिए ही जो पोटैटोज़ के कुछ प्रोडक्ट्स वगैरह होते हैं फ्रीज़ किए हुए, वो चावल जो वाइट वाले होते हैं, कच्चे बासमती वाले, और ये हो गए थे हमारे ड्राई फ्रूट, और मुख्तलिफ़ किस्म के मैं वो लेके आई थी चीज़, क्योंकि चीज़ भी यूज़ होती है। मेरे हस्बैंड को तो बिल्कुल नहीं अच्छी लगती, लेकिन मैं और निदा हम दोनों यूज़ करते हैं। तो ये जो क्यूब्स टाइप के होते हैं, और बाकी टोस्ट पे रखने के लिए ये मैं लेके आई थी ब्रेकफास्ट के लिए। और कुछ बेरीज थी, फ़िश वगैरह, चिकन नगेट्स ख़त्म हो गए थे, और साथ में ये जो बड़े नज़र आ रहे हैं आपको, ये चिकन ब्रेस्ट है, जैसे इसको फ्राई करना होता है। कुकीज़ वगैरह, चॉकलेट, और सारी चीज़ें ख़त्म हो गई थी घर में, क्योंकि मीट लेके आई थी, बच्चों के नूडल्स और ब्रेड्स वगैरह भी ख़त्म होने वाले थे। ये मूसली मैं लेके आई हूँ। मूसली हम लोग ज़रूर घर में रखते हैं, क्योंकि अगर डेली नहीं हुआ तो अगले दूसरे तीसरे दिन हम लोग ज़रूर मूसली ही खाते हैं, और बस आदत सी हो गई है मूसली खाने की। ये देखिए जनाब, मेरा जो कंबल है, ब्लैंकेट, ये इतना प्यारा है, और ये मेरे हस्बैंड लेके आए थे पाकिस्तान से। तो इसको मैं जैसे स्मेल हो जाती है ना जब आप इसको कबर्ड वगैरह में रखते हो, तो स्मेल ख़त्म करने के लिए मैं इसको वॉश कर रही थी। तो मैं वैसे नॉर्मली जो हमारी मशीन है, वॉशिंग मशीन, उसी में ही डालती हूँ, और सिंगल जो ब्लैंकेट्स है उसी में मैं धोती हूँ, कुछ भी नहीं होता। लेकिन ये चूँकि मेरे ख्याल में थोड़ी बड़ी थी और डबल थी, तो इसलिए ये जब मैं निकाल रही थी वापस, तो ये फट गई है।
अफ़सोस तो मुझे बहुत हुआ। मैं आपको दिखाती हूँ यहाँ से, थोड़ी बहुत नहीं, काफ़ी ये अब ये मुझे जगह नहीं मिल रही थी कि कहाँ पे, ये देखिए अब नज़र आ गई है। तो ये काफ़ी बुरी तरह से पट गई थी। तो मैंने कहा अब इसको, खैर बीच में नहीं है, साइड पे है, तो मैंने सोचा मैं इसकी सिलाई खुद ही कर लूँगी और फेंकूँगी नहीं, क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं समोसे बना रही थी तो मैंने सोचा इसकी भी मैं वीडियो बना ही लेती हूँ, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया था मैं वीडियो नहीं डाल रही थी। पता नहीं कोई थोड़ी सी मैं लेज़ी हो गई थी या मेरा मूड नहीं हो रहा था, तो मैंने सोचा आज नहीं, मैं आज वीडियो बना के डालूँगी। तो जनाब समोसों के लिए डो तो मैंने प्रिपेयर करके रख दी, और अब मैं जो मीट लेके आई थी, यानी चिकन लेग्स लेके आई थी, तो इसकी स्किन होती है वो भी उतारनी ही होती है। यहाँ पे स्किन के साथ ही हमें चिकन मिलती है। अगर हम लोग पूरा चिकन अगर हम लोग लेते हैं, या लेग्स वगैरह या विंग्स जो भी है, लेकिन स्किन के साथ ही हम लेते हैं और उसके बाद फिर स्किन हम खुद ही हटाते हैं। तो समोसों की तैयारी कर रही थी यहाँ पे, क्योंकि समोसे मैंने पूरे रमज़ान में कोई भी समोसा मैंने नहीं बनाया था, और हम लोग बस रेडी ही देसी शॉप से लेके आते थे। लेकिन आज पता नहीं क्या है, अचानक से मेरा मूड हो गया कि मैं आज बनाऊंगी समोसे। तो वैसे समोसे मुझे ज़्यादा अच्छे लगते हैं, निदा को भी ज़्यादा अच्छे लगते हैं, और मेरे हस्बैंड भी खा लेते हैं। यानी खैर उसको तो ये मैं नहीं कह सकती हूँ, वो तो हर चीज़ शौक़ से ही खा लेता है, नखरे उसके नहीं होते, हमारे ज़्यादा होते। तो आलू मैंने थोड़े थोड़े जैसे मैश कर दिए, और अब जो मैंने मसाला रेडी किया था वो मैंने इसमें डाल दिया और अच्छे से इसको मिक्स कर दिया है। बस अब अगर देर है तो समोसे बनाने की है। तो जनाब यहाँ पे मैंने पेड़े भी रख दिए हैं बना के, छोटे छोटे पेड़े, जितना मुझे समोसे चाहिए उस हिसाब से मैंने पेड़े भी बना लिए हैं। और ये बिल्कुल बाज़ार की तरह, इनकी जो पट्टी है वो बिल्कुल बाज़ार की तरह बनती है, और टेस्ट में भी बिल्कुल सेम उसी तरह होते हैं। कभी मैं सोचती हूँ कि इसकी मैं रेसिपी आप लोगों के साथ इंशाल्लाह प्रॉपर जो रेसिपी है वो शेयर करूँगी। और समोसों की जो अहमियत है ना, वो हम जो परदेश में रहते हैं हम लोगों से ही पूछ ले, क्योंकि एक तो ये है कि पाकिस्तान में आप लोगों को हर जगह पे समोसे रेडी आपको मिल जाते हैं, गर्मा गर्म। आप बाज़ार जाते हो जहाँ भी और घर पे मंगवाते हो, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं होता। यहाँ पे स्पेशली हम लोगों को फिर सिटी सेंटर वगैरह जाना पड़ता है, जहाँ पे देसी शॉप्स होते हैं, और वहाँ से फिर लेके आना होता है। और यकीन करें एक समोसा हमें 1 यूरो का मिलता है, यानी पाकिस्तानी हिसाब से अगर हम लोग हिसाब लगा लेना पाकिस्तानी रुपयों के हिसाब से, तो 180-185 का एक समोसा हमें मिलता है। खैर ये तो मजाक की बात थी। इतने सारे समोसे मैंने झटपट बना लिए, और गर्मा गर्म अभी आपको अपना जो हमारा यहाँ का मौसम है वो भी दिखाती हूँ, और गर्मा गर्म समोसे भी मैं साथ में एंजॉय करूँगी। यहीं पे कहूँगी, अगर आप लोगों ने मेरी वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो प्लीज़ लाइक कर दे, कमेंट्स भी कर दे, और सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी कर दे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, और इंशाल्लाह कोशिश करूँगी कि रेगुलर अपनी जो वीडियोज़ है वो डालती रहूँ और आप लोगों से बातें करती रहूँ। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।